एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जून मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये स्पीडी का करंट अफेयर्स है जो अपडेटेड है जुलाई 1 तक। ठीक है, तो इसमें हम लोग सारे जून के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और उसे देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हु टॉप द FIH वर्ल्ड रैंकिंग ऑन June 1, 2022। तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया था। कौन सा रैंकिंग? FIH वर्ल्ड रैंकिंग। दूसरा है विच ऑनर वॉज पोस्टमसली अवॉर्डेड टू द इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। जो इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह है उन्हें कौन सा अवार्ड मिला? तो शौर्य चक्र मिला। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। who has released the biodiversity policy for environment protection। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए किसके द्वारा बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी को रिलीज़ किया गया? तो ये NTPC के द्वारा रिलीज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। ठीक है, कौन सा स्टेट जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, चीनी शुगर का, ठीक है, चीनी का? तो वो महाराष्ट्र है। फिर विच सुपर कंप्यूटर, विच कंट्री सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। तो ये अमेरिका है। ये रिप्लेस किया है जापान का फुकाकुगो जो पहले वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, विच स्टेट है सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन June 2। तो ये तेलंगाना के द्वारा मनाया जाता है। और तेलंगाना आज़ाद हुआ था, मतलब तेलंगाना फॉर्म हुआ था 2014 में। इट वॉज फॉर्म इन 2014 2 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसीव द टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। तो ये मिला है रश्मि साहू को। कौन सा अवार्ड? तो फिर टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। फिर ऑन June 2 द व्हाट परसेंटेज हैज़ बीन प्रोजेक्टेड टू बी द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर 2023। तो जून में कौन सा, मतलब इंडिया का जो ग्रोथ है वो कितना प्रोजेक्ट किया गया है? तो वो 7.5% किया गया है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय द इंडियन मेंस हॉकी टीम इन द एशिया कप हॉकी 2020। एशिया कप हॉकी 2022 में कौन सा वर्ल्ड कप जीता गया? ठीक है, तो ये ब्रॉन्ज मिला है इसको, मतलब कौन सा मेडल जीता गया? तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है इंडिया को। किसमें? एशिया कप हॉकी 2022 में। किस टीम को? विमेंस नहीं है या मेंस हॉकी टीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू कन्फर द राजीव गांधी रूरल ओलंपिक अवार्ड तो टू द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द स्टेट। तो ये राजस्थान के द्वारा किया गया। राजस्थान स्टेट जो राज्य है वो अनाउंस किया कि हम लोग राजीव गांधी रूरल ओलंपिक अवार्ड देंगे स्पोर्ट्स पर्सन को इस स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्रीज फॉर्मर कैप्टन डैरेन सैमी हैज़ बीन गिवन द सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड ऑन 2 जून 2022। तो ये वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन है। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर कैप्टन है, इन्हें मिलेगा सितारा ए पाकिस्तान। किन्हें? तो डैरेन सैमी को। ये कहाँ के? ये वेस्ट इंडीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ started e-camp facility instead of physical stamp to prevent the evasion of revenue। तो ये पंजाब के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसमें क्या होगा कि अब जो स्टैम्प होता है, जो पेपर पे मारा जाता था, उसकी जगह पे अब स्टैम्प होगा। ठीक है, ये इसलिए किया गया ताकि जो घोटाला होता है, इवेजन होता है, मतलब चोरी हो जाता है रेवेन्यू का, वो नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 3 जून। तो 3 जून को हम लोग मनाए थे वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। फिर ऑन 3 जून 2022 द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू नेम कॉलोनीज एंड रोड्स आफ्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, तो ये है दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, फिर हु हैज़ टेकन ओवर एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द सेबी ऑन June 3, 2022। तो ये है अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया अब सेबी के फुल टाइम मेंबर बनेंगे। ठीक है, बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 3 जून 2022 हु हैज़ बिकेम द गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ। तो ये है सचिन तेंदुलकर। ये 20वां अपना कंसेक्यूटिव ईयर में यूनेस्को के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर है यूनिसेफ के। ऑन 3 जून 2022 विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस नेम्स कास्ट इन्यूमरेशन। कास्ट बेस्ड इन्यूमरेशन, तो ये बिहार द्वारा किया जाएगा। बिहार बोला है कि हम लोग कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ मेटा। तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मेटा का कौन है? तो जेवियर ओलिवन। कौन? जेवियर ओलिवन। और मेटा क्या है? ये फेसबुक का नाम बदल दिया गया है।
लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लॉन्च. तो इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ वॉन द बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड एट द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट. तो कौन सा स्टेट है जिसे बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड मिला यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट में? तो वो मेघालय. मेघालय का जो प्रोजेक्ट है उसको बेस्ट अवार्ड मिला है. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ अडॉप्टेड अ विजन स्टेटमेंट टू प्रोमोट डिफेंस कॉपरेशन. इंडिया और कौन सी कंट्री है जो एक विजन स्टेटमेंट लाई है, अडॉप्ट की है, जिससे कि डिफेंस का कॉपरेशन है वो बढ़े? तो इंडिया और इजराइल के द्वारा ये किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु टॉप्स द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022. तो किनके द्वारा टॉप किया गया टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग? तो ये सिंघुआ यूनिवर्सिटी है. ठीक है. सिंघुआ यूनिवर्सिटी ये कहाँ का है? ये चाइना का होगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन विच स्टेट द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स. खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्टार्ट हुआ था कब? तो ये 4 जून. ये वाला डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोलेगा कि कब स्टार्ट हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स. तो 4 जून 2022. और कहाँ पे हुआ था? तो हरियाणा में. और हरियाणा ही इसको टॉप किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन विच कंट्री द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट हैज़ बिन डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स. तो ये ऑस्ट्रेलिया में. ठीक है. इसका नाम है स्टोपोनिया ऑस्ट्रेलिस. नेक्स्ट देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग्स इंडेक्स हु हैज़ बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया बाय सरपासिंग गौतम अडानी. तो गौतम अडानी को हटा करके अब एशिया के रिचेस्ट पर्सन कौन बने हैं? तो वो है मुकेश अंबानी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ए स्पेशल केयर कैंपेन आंचल फॉर द प्रेग्नेंट वीमेन. तो ये राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया. कौन सा कैंपेन? इट इज़ ए स्पेशल केयर कैंपेन आंचल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द 3rd पैसेंजर ट्रेन मिथाली एक्सप्रेस हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. तो ये बांग्लादेश के साथ हुआ है कि अब जो है वो मिताली एक्सप्रेस चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन जून 5. तो ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है जून 5 को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच नेटवर्किंग साइट हैज़ लॉन्च्ड अंबर अलर्ट फीचर टू हेल्प लोकेट द मिसिंग चिल्ड्रन. कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट है जो अंबर अलर्ट प्रोजेक्ट फीचर लेके आया है जिससे कि जो बच्चे खो जाते हैं उनके बारे में पता चले? तो ये इंस्टाग्राम लेके आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंडिया और कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करेगी इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग इन स्टॉकहोम. ठीक है. इंडिया एंड विच कंट्री हैव होस्टेड द इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग इन स्टॉकहोम? तो स्वीडन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री हैज़ वोटेड टू ज्वाइन ईयूज डिफेंस पॉलिसी ऑन जून 5, 2022. तो ये डेनमार्क है जो ज्वाइन करेगा ईयू का, यूरोपियन यूनियन का डिफेंस पॉलिसी को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच कंपनी हैज़ बिल्ड द लार्जेस्ट जेवार एयरपोर्ट. तो लार्जेस्ट जेवार एयरपोर्ट कौन बनाएगा? तो टाटा प्रोजेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑलराउंडर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ द टेस्ट टीम फॉर द 3rd टाइम बाय बांग्लादेश. तो ये सकैब अल हसन. कौन? सकैब अल हसन. इसे बनाया गया कैप्टन ऑफ द टेस्ट टीम फॉर द 3rd टाइम बाय बांग्लादेश में. हु हैज़ वॉन द गोल्डन कॉन्च अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एट MIFF. तो ये मिला है डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म है टर्न योर बॉडी टू द सन. कौन सा फिल्म? टर्न योर बॉडी टू द सन. इसे कौन सा अवार्ड मिला? गोल्डन कॉन्च अवार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जून 6 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो रशियन लैंग्वेज डे मनाया जाता है जून 6 को. हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस अवार्ड एट आईफा अवार्ड्स 2022. तो ये विकी कौशल को मिला है और कृति सेनन को मिला है. विकी कौशल को मिला है उद्धम सिंह के लिए और कृति सेनन को मिला है मिमी के लिए. हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022. तो पहला गोल्ड मेडलिस्ट है वो है काजोल सरगार. ठीक है. काजोल सरगार पहली गोल्ड मेडलिस्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में. नेक्स्ट देखते हैं. इन विच टाइगर रिजर्व अ मेल टाइगर कुंभा डाइड. तो कौन से टाइगर रिजर्व में मेल टाइगर कुंभा का मृत्यु हो गया? तो वो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व. रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये राजस्थान में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु हैज़ वॉन द मेंस एंड विमेंस सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन टेनिस 2022. तो ये राफेल नडाल और यहाँ पे कैप्स पर रूड नहीं होगा, यहाँ पे होगा ईगा स्विटेक. ठीक है. आप लोग इसे सही कर सकते हैं. इट इज़ ईगा स्विटेक. ओके.
ये यहाँ पे दे दिया है क्योंकि ये इसको हराया था, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया होगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज़ वॉन द FIH हॉकी 5S चैम्पियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन June 6, 2022। तो ये इंडिया के द्वारा जीता गया कौन सा अवार्ड, कौन सा मैच या फिर चैम्पियनशिप, तो ये FIH हॉकी 5S चैम्पियनशिप बाय इंडिया, और रनर अप कौन है, तो पोलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड द सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऑन June 6, 2022। तो ये पंजाब के द्वारा बैन किया गया है, कौन सा सिंगल यूज़ प्लास्टिक। Where did the joint military exercise Sampriti was held between India and Bangladesh? तो ये हुआ था जसौर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच थीम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 7 जून 2022। तो ये थीम इसका था सेफ फूड बेटर लाइफ, अच्छा खाना, साफ सुथरा खाना और अच्छा खाना, जिससे कि हम लोग का लाइफ बेटर हो सके, मतलब हेल्थ बेटर हो सके, ठीक है। विच स्टेट हैज़ टॉप द स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022। तो ये मिला है तमिलनाडु टॉप किया है, सेकंड गुजरात है, थर्ड महाराष्ट्र है, ठीक है। फिर हु हैज़ टॉप द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। तो ये डेनमार्क के द्वारा जीता गया और इंडिया का रैंक इसमें 180 है। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में था इस बार कि इंडिया का परफॉर्मेंस इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इतना कम कैसे हो सकता है, ठीक है। फिर वेयर वाज अग्नि 4 मिसाइल टेस्ट फायर ऑन June 7, 2022। अग्नि 4 मिसाइल को कहाँ पर टेस्ट फायर किया गया, कहाँ से, तो उड़ीसा से इसे टेस्ट फायर किया गया था। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड ब्लू डूक एज स्टेट बटरफ्लाई। तो ब्लू ड्यूक को कहाँ का स्टेट बटरफ्लाई बनाया गया है, तो वो सिक्किम का बना है। और एक केसरी हिंद है, आप बता सकते हैं वो कहाँ का स्टेट बटरफ्लाई बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीनेशनल पीस एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट 2022 ये कहाँ स्टार्ट हुआ, ये मंगोलिया में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कौन सा एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल पीस एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिमेन द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया इन द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, जिसका रैंक 42nd है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गरुड़ा एरोस्पेस ऑन 7 जून। मतलब गरुड़ा एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड माई पैड माई राइट, यहाँ पेड नहीं है पैड है, माई पैड माई राइट प्रोग्राम इन ले ऑन June 7, 2022। तो ये नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है और जिसके चेयरमैन है गोविंद राजुलू चिंतला, ठीक है, गोविंद राजुलू चिंतला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है 8 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज सेंट अ रॉकेट सेंजाऊ 14 टू स्पेस ऑन June 8, 2022। तो ये चाइना के द्वारा भेजा गया सेंजाऊ 14। वेयर वॉज शीतल षष्ठी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है, कौन सा फेस्टिवल, शीतल षष्ठी। हु टॉप द ICC विमेंस ODI बैटलिंग रैंकिंग रिलीज। तो जो ICC का ODI बैटलिंग रैंकिंग जो है वो कौन टॉप की है, तो एलिसा हेली, ठीक है, एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की है। ये क्या टॉप की, तो ICC ODI बैटिंग रैंकिंग्स, ठीक है। फिर इन विच स्टेट बैखो उत्सव व सेलिब्रेटेड। तो बैखो उत्सव को मनाया गया आसाम में, बैखो उत्सव व सेलिब्रेटेड इन आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर हैज़ मारुति सुजुकी इंस्टॉल एशियाज़ लार्जेस्ट 20 मेगावाट सोलर प्लांट। एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ पे बनाया गया, तो मनेसर हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू प्रोवाइड 4G सर्विसेज इन लद्दाख पैंगोंग लेक। तो लद्दाख का पैंगोंग लेक में कौन सा कंपनी बना है, कौन सा पहला टेलीकॉम कंपनी बना है जो 4G सर्विसेज देगा, तो वो है रिलायंस जियो। हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट रेलवे ऑफिसर टू कंप्लीट द आयरन मैन ट्रायलथन। तो ये है श्रेयस होसुर, ठीक है, श्रेयस होसुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड एक्रीडिशन डे। वर्ल्ड एक्रीडिशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th जून। फिर विच कंट्री हैज़ रिलीज द न्यू जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून। जो जियोलॉजिकल मैप है तो ये है चाइना के द्वारा किया गया, एक नया जियोलॉजिकल मैप दिया गया है मून का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हु हैज़ लॉन्च द इंडियाज़ फर्स्ट रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स CRE8। तो ये लॉन्च किया गया है कॉइनस्विच कुबेर के द्वारा, ठीक है। कॉइनस्विच कुबेर के द्वारा क्या लॉन्च किया गया? इंडिया का पहला रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स है ये CRE8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च SMB साथी उत्सव इनिशिएटिव। तो ये व्हाट्सएप के द्वारा लॉन्च किया गया SMB साथी उत्सव इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ IMF एशिया पैसिफिक। तो ये कृष्णा श्रीनिवासन को अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर ऑफ IMF एशिया पैसिफिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टॉप्ड द रिसिपिएंट्स ऑफ हु हैज़ टॉप, मतलब कि जो टोटल रिसिपिएंट्स होता है FDI में, उसे टॉप कौन किया है? तो वो US टॉप किया। मतलब US में बहुत ज़्यादा FDI फ्लो होता है, बहुत कंट्रीज़, बहुत सारी कंपनीज यहाँ आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव द ड्रोन पॉलिसी। कौन सा स्टेट है पहला जो कि ड्रोन पॉलिसी को अप्रूव किया? तो हिमाचल प्रदेश अप्रूव किया ड्रोन पॉलिसी को।